हेलो दोस्तों, द पायनियर क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। कल हम क्लास 10th के द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 4 लेकर आए थे। उसमें कुछ क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन बाकी रह गए थे। पहले हम उसको देख लेते हैं, फिर आगे की तरफ चलेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए, कह रहा कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद या 3 वर्ष पश्चात 360 की हो जाएगी। तो हमें रोहन की आयु ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन है कि रोहन है और रोहन की जो मां है, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। रोहन का उम्र अभी पता नहीं है, लेकिन रोहन की मां का उम्र कह रहा है कि रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। चलिए, तो अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, तो माना कि रोहन की आयु वर्तमान में x वर्ष है। रोहन की आयु वर्तमान में x वर्ष है और कह रहा है कि उनकी मां की आयु उनसे 26 वर्ष बड़ी है। मतलब x प्लस 26 वर्ष। अब देखिए, अब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद उन दोनों के आयु का गुणनफल 360 हो जा रहा है। तो अब देखेंगे 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा और उनकी मां की आयु x प्लस 29 वर्ष हो जाएगा। अब कह रहा कि इन दोनों के आयु का गुणनफल 360 है। तो लिखेंगे यहां पे कि दोनों के आयु का गुणनफल 360 है। तो अब देखते हैं, रोहन का आयु है x प्लस 3 और उनकी मां का आयु है x प्लस 29 और इन दोनों के गुणनफल क्या दे रहा है? 360। तो अब देखते हैं आगे। अब x से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से इन दोनों में बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर होगा और x से फिर 29 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 29x होगा। अब फिर 3 से करेंगे इन दोनों में, तो 3 से x में करेंगे तो 3x होगा और यहां प्लस प्लस तो ये प्लस हो जाएगा। और 3 से फिर 29 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 27 का 7 कैरी 2, 3 2 6 और 2 8 इक्वल टू 360। अब चलिए दोस्तों, तो x स्क्वायर प्लस 29x और 3x दोनों ऐड होकर के हो जाएगा 32x प्लस में 87 और बराबर के उस साइड 360 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस इक्वल टू 0। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 32x, अब देखिए यहां पे तो 87 मतलब 87 और 360 इन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा माइनस 273 इक्वल टू 0। अब आपकी किताब में यहीं तक आंसर दे रहा है। अगर पूछेगा आगे कि रोहन की आयु क्या है वर्तमान में और उनकी मां का आयु क्या है, तो इस द्विघात समीकरण का मूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा मूल, जो कि रोहन का आयु और उनकी मां के आयु हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसको उतार लीजिए। चलिए, अब इसको साफ कर देते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है।
कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है जो कि 480 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है और वो भी एक समान चाल से तय कर रही है। ठीक है, अब कह रहा है कि जो उसकी चाल था उसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दिया जाए तो 3 घंटे अधिक समय लेती है। उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा का समय अधिक लेगी तो उसकी चाल क्या होगी। चलिए, अब रही बात एक समान चाल की, तो एक समान चाल क्या है? तो एक समान चाल का मतलब ये होता है कि अगर वो 10 किलोमीटर गई 2 मिनट में तो फिर आगे 10 किलोमीटर चलेगी वो 2 मिनट में ही। चलिए अब इसको सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए, यहां पर दिया है ट्रेन द्वारा तय की गई कुल दूरी 480 किलोमीटर है। कितना दूरी तय की है? तो 480 किलोमीटर। अब इसका तो स्पीड नहीं दिया कि किस स्पीड से वो चली है, तो हम मान लेंगे, माना कि ट्रेन की एक समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो टोटल दूरी क्या होगी? टोटल इसके स्पीड क्या होगा? समय कितना लगेगा? टोटल समय क्या होगा? तो 480 बटे x किलोमीटर, मतलब कि 480 किलोमीटर को x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रही है। अब कह रहा कि इसकी जो चाल एक समान चाल था उससे 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी जाए तो समय क्या लगेगा। तो यहां पे लिखेंगे कि 8 किलोमीटर प्रति घंटे चाल कम करने पर तो होगा x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां पर जब वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा उसका स्पीड कम कर दिया जा रहा है तो वहां पर टोटल समय लगेगा 480 बटे x माइनस 8। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन में, अब देखिए कह रहा है तो 480 किलोमीटर तय करने में कितना लग रहा है? 480 बटे x माइनस 8। अब कह रहा है, देखिए प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार देखिए 480 बटे x माइनस 8 माइनस 480 बटे x इक्वल टू क्या हो रहा है? 3 घंटे का समय कम। अब देखिए इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इन दोनों का अगर हम बटा पर की घटाव बनाएंगे तो x इंटू एक्स माइनस 8 घटाव बनाएंगे तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? x इंटू एक्स माइनस 8। अब चलिए तो इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, x से 480 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 480x होगा, माइनस है तो माइनस। x से अगर इसमें डिवाइड कर रहे हैं तो x कट जाएगा, बचेगा x माइनस 8 और x माइनस 8 से 480 में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो x माइनस 8 इक्वल टू 3/1 डाल सकते हैं। अब देखिए तो इन दोनों का कैलकुलेशन कीजिए आगे। चलिए तो 480x माइनस 480 से x में करेंगे तो 480x माइनस 480 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 808 और 8 से 8 में किया जाएगा तो 8 8 64 का 4 कैरी 6 और 8 का टेबल 4 बार पढ़ा जाएगा तो 8 4 32 और कैरी 6 ऐड कर दिया जाएगा तो 38 डिवाइड बाई x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3। अब देखिए अब
अब x से इन दोनों में मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो पहले ये दोनों x 480x माइनस 480x, एक यहाँ पे प्लस में एक माइनस में, तो दोनों कट जाएगा, तो ऊपर में बचेगा 3840 और फिर x से x में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो x स्क्वायर, फिर x से -8 में किया जाएगा तो -8x इक्वल टू 3/1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3840 से 1 में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 3840 इक्वल टू 3 से इन दोनों में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 3x स्क्वायर माइनस 3 8 24x। अब चलिए, अब 3840 इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, तो 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस में 3840 इक्वल टू 0। ये रहा आपका आंसर। बुक में हालांकि यही आंसर दे रहा है। चलिए इसको उतारिए। चलिए तब इसको साफ कीजिए। अब 4.1 में बस ये लास्ट क्वेश्चन था, इतना ही क्वेश्चन है। अब चलेंगे हम 4.2 में, तो 4.2 में चलेंगे। चलिए इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात करें। इसमें द्विघात समीकरण दिया गया है, आपको मूल ज्ञात करना है या शून्य ज्ञात करना है, तो मूल और शून्य दोनों एक ही होते हैं, लेकिन गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। चलिए तो इसमें 2-4 क्वेश्चन दिए, हम 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे, बाकी आप उसी टाइप से कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। चलिए अब देखिए, तो ये है द्विघात समीकरण का फर्स्ट दिन हम बताते हैं कि द्विघात समीकरण का रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c इक्वल टू 0 या फिर प्लस c इक्वल टू 0। इसमें प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं होता है, बस केवल चर पद का घात अधिकतम 2 होना चाहिए। तो अगर इस रूप से हम तुलना करेंगे तो इसमें a का वैल्यू होगा 1 और आपका b का वैल्यू होगा -3 और c का वैल्यू होगा -10। चलिए तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम a और c को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके देखा जाए तो 1 और -10 इक्वल टू क्या हो गया 10। चलिए तो इसको हम देखिए, कह रहा है गुणनखंड करने की, तो अब इसको गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड किए जाए और देखिए 2 5 10, तो गुणनखंड किए तो 2 इंटू 5 में आया। तो अब हम इसको देखिए इस प्रकार इसको रखेंगे कि उसको जोड़े या फिर घटाएं तो मध्य पद आना चाहिए। चलिए तो इसको देखते हैं, x स्क्वायर यहां पर क्या है माइनस रखेंगे -5x, फिर प्लस में 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब देखिए, अब इन दोनों को 2 पदों में किए, अब इसमें देखेंगे कि इसमें और इसमें दोनों में कौन सा क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, तो इसमें x है और इसमें x है, तो x बाहर निकाल ली तो यहां बच गया x और ये माइनस है तो माइनस, यहां पे बच गया 5। चलिए फिर जैसे ही देखेंगे कि यहाँ x -5 आया तो आप चुपचाप यहां भी x -5 को रख दीजिए और आप ये सोचिए कि यहाँ पे कौन सी डिजिट रखिएगा कि मल्टीप्लाई करने पर ये वाला आना चाहिए। तो यहां पर अगर हम 2 लेंगे प्लस में, तो 2 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x होगा और 2 से -5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 होगा। चलिए अब देखते हैं इसका टू 0। अब ये 2 है x -5 तो ये दोनों के बदले 1 लेंगे x -5 इक्वल टू 0 और ये जो बाहर वाला है इसको लेंगे x + 2 इक्वल टू 0। तो ये x बराबर माइनस में इधर 5 है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और इधर प्लस में 2 है, उधर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। तो ये रहा आपका मूल या फिर शून्य। ये द्विघात समीकरण का अधिकतम मूलों की संख्या 2 ही होती है। कभी कभी आपके एग्जामों में पूछ देता है
कि द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या कितनी होती है, तो जैसे ही द्विघात समीकरण का बात करेगा तो उसकी अधिकतम से अधिकतम या न्यूनतम से न्यूनतम दो ही मूल निकलते हैं। चलिए इसको उतारिए, चलिए उतारिए इसको, अब साफ किया जाए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में है 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए, तो इसमें क्या है, जब इस समीकरण को इस द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे तो इसमें a का वैल्यू होगा आपका 2, b का वैल्यू होगा 1 और c का वैल्यू होगा -6। ठीक है, अब देखते हैं, हम पिछली क्वेश्चन में क्या बताया कि a और c को मल्टीप्लाई करना है, तो a इंटू सी इक्वल टू करेंगे तो 2 इंटू 6 इक्वल टू क्या हो गया 12। अब 12 को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि दोनों गुणनखंड को, दोनों टुकड़े को जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो मध्य पद आना चाहिए। तो इसको तोड़ेंगे तो 4 3 12 टूट जाएगा 4 इंटू 3 में, तो यहां रखेंगे अब 2x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे और देखेंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इसमें भी x है और इसमें भी x है, इसमें या फिर इसमें 2x है और इसमें भी 2x है, तो दोनों में से 2x कॉमन लेंगे, तो इसमें से 2x कॉमन ले तो इसमें 2x बचा और ये प्लस है तो प्लस, और इसमें भी क्या बचा आपका, तो 2 बचा। अब देखिए, अब यहां भी सेम एडिटिव इसको लिख देंगे 2x प्लस में 2। अब हम यहां कौन सी डिजिट रखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे कि ये वाला पद आना चाहिए। तो अगर हम यहां पर सर दोस्तों यहां -2x कॉमन ले जाएगा तो x बचेगा। तो अब देखिए, तो 2x कॉमन लिए तो यहां पर x बचा और यहां पर 2 बचा, और यहां पर हम कौन सा डिजिट रखेंगे कि कैलकुलेशन करने पर ये वाला आना चाहिए। तो यहां पर अगर हम -3 रख रहे हैं तो -3 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x, और -3 से +2 में मल्टीप्लाई किया जाए तो -6। अब देखते हैं दोनों के बदले ले लेंगे x + 2, एक ले लिए बराबर में 0, और यहां पर 2x -3 बाहर वाला है तो बाहर वाला एक साथ ले लिए इक्वल टू 0। तो यहां हो जाएगा x इक्वल टू 2 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, और यहां ये 2x इक्वल टू इधर 3 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, और ये x के साथ 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x इक्वल टू 3/2। ये हो गया हमारा मूल। अब इसको उतारिए, चलिए इसको साफ कर देते हैं। और इसमें 3 क्वेश्चन आपके बुक में है जो आप इसी टाइप पर है, आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। कह रहा है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है, तो 27 है, और उनका गुणनफल कितना है, तो 182 है। चलिए तो इसको सॉल्व किया जाता है। माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या 27 माइनस x। ये कह रहा है कि, चलिए कह रहा है कि पहली संख्या x मान लिया हम लोग और दूसरी संख्या क्या है, तो 27 माइनस x। अब कह रहा कि इन दोनों का गुणनफल क्या है, तो 182। तो देखिए, तो दोनों का गुणनफल 182 है। तो x इंटू 27 माइनस x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 182।
अब चलिए तो मल्टीप्लाई किए जाए, तो x से अगर 27 में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 27x होगा, और फिर x से x में मल्टीप्लाई किया जाए तो x स्क्वायर होगा, और ये माइनस में है और ये प्लस में, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 182। या फिर हम ये कह सकते हैं, इसको सीधा कर लेंगे, या माइनस एक्स प्लस 27x इक्वल टू 182। अब यहां पर एक्स स्क्वायर, अब यहां पर एक्स स्क्वायर देखिए माइनस में, आंसर ये भी हो सकते हैं, या फिर अगर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 27x और बराबर की उस साइड 182 प्लस में है, इधर लाएंगे तो माइनस 182 इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस यहां पे है, तो माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, तो यहां हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और यहां से माइनस 27x और यहां प्लस 182 इक्वल टू 0। अब देखिए तो माइनस इधर इन सबके साथ मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0, ये रहा आपका आंसर। इसको उतार लीजिए। अब आपकी क्लास, आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जा रही है। बाकी की क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे अगले वीडियो में। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें और उन दोस्तों को बताएं जो लॉकडाउन में ट्यूशन बंद होने की वजह से पढ़ाई बाधित हो रही है, ताकि उनका भी पढ़ाई बाधित ना हो, और मेरे वीडियो को शेयर करें। तथा अगर जहां दिक्कतें हो, जहां डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करें। चलिए, धन्यवाद।